Hello students, welcome to mathematics classes. Today we will learn in 10th class 6th chapter triangles exercise 6.5 question number 14. In the given figure आपको एक फिगर दी हुई है, इसमें लिखा हुआ है the perpendicular from A on side BC of a triangle ABC intersect BC at D. ठीक है, यानी आप ट्राइंगल ABC के अंदर जो A वर्टेक्स है वहां से BC साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है जो BC को पॉइंट D पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इस तरह से इंटरसेक्ट करता है कि ये जो DB है ये किसके इक्वल है, 3 टाइम्स CD है। आपने प्रूव करना है 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, गिवन आप लिखने वाले हैं इन ट्राइंगल ABC AD perpendicular on BC and DB equal to 3CD. Let us consider ये जो आपको रिलेशन दी हुई है CD और BD के अंदर, इसको हम इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, टू प्रूव करना है आपने 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने कोई सिमिलरिटी वगैरह का जो कंसेप्ट है वो कम यूज करना है, बल्कि आपने पाइथागोरस थ्योरम उसको ज्यादा यूज करना है। वो इसलिए क्योंकि यहां पर स्क्वायर है, राइट ट्राइंगल है, तो आपके दिमाग में बिल्कुल पहले से ही पाइथागोरस थ्योरम है वो एडजस्ट हो चुकी है। अब इफेक्ट देखिए कैसे करने वाले हैं इस क्वेश्चन को, बहुत इजी है ये। राइट ट्राइंगल ले लीजिए, जो स्क्वायर है उनको फाइंड आउट करते चलेंगे, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। AB स्क्वायर कहां से आएगा, राइट ट्राइंगल ABD के अंदर जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो वहां से आप लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ABD, इन राइट ट्राइंगल ABD बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं। देखिए हाइपोटेन्यूज जिसके अंदर AB है तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस है यहां पर BD स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर है AD तो AD स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये जो DB है ये हमें नहीं चाहिए ना, तो इसकी जगह पर हम पुट क्या कर सकते हैं, गिवन में कुछ और भी है CD, तो CD पुट कर सकते हैं, बट हमें AD भी नहीं चाहिए। तो AD को कैसे आप यहां से एलिमिनेट करेंगे, तो AD को एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास एक और ट्राइंगल है, ये वाली ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल की हेल्प लेंगे और यहां से हम AD की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल ACD, ठीक है, ट्राइंगल ACD के अंदर क्या करेंगे, यहां पर भी पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। आप लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज इसके अंदर AC है, बट अभी आपने यहां पर AD निकालना है क्योंकि AD स्क्वायर को एलिमिनेट करना है ना, तो AD स्क्वायर, AD आपके पास यहां क्या है, AD है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। कैसे हुआ है देखिए, भी राइट ट्राइंगल आपके पास, इसको आप हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये राइट एंगल है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, आपके पास आता है H स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, ये है। अब आप P स्क्वायर यानी ये निकाल रहे हैं, तो इसको यहां पर रखो, आप इसको उधर लेके जाओ, तो इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ना P स्क्वायर। तो ये यहां पर ऐसे किया है मैंने यूज। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, अब आप लिखेंगे नाउ, या आप पुट कर सकते हैं, पुट वैल्यू ऑफ AD स्क्वायर इन इक्वेशन 2, पुट वैल्यू ऑफ AD स्क्वायर एंड BD स्क्वायर
and BD square in equation 2 we get। ठीक है, तो AB स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए BD की वैल्यू यहां से निकालेंगे यानी इक्वेशन 1 से। ठीक है, तो इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा 3CD होल स्क्वायर बाई, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है DB का, प्लस AD स्क्वायर की जगह ये पुट कर देंगे आप क्या, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को थोड़ा सा करते हैं। देखिए आपके पास आ जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे 9 CD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। आगे हो जाएगा कि AB स्क्वायर इक्वल टू 9 CD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, आपके पास आ जाएगा 8 CD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। देखिए दो तो आ चुके हैं, लेकिन CD आपको नहीं चाहिए ना, AC भी आ चुका है, AB भी आ चुका है, तो CD का रिलेशन BC के साथ किस तरह से हो वो देखिए आप, इधर करेंगे आप या इधर ही कर लेंगे। एज जो BC है, ठीक है ना, अब CD को एलिमिनेट करना है तो CD को किस टर्म के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, BC के अंदर और CD में रिलेशन देखिए आप, हमने लिखा एज जो BC है हमारे पास वो किसके इक्वल है, BC C से D CD प्लस D से B DB, तो आप लिखेंगे CD प्लस DB, लिखा आपने यहां पर। ठीक है, यहां फिर से CD को करेंगे तो BD आ गया यानी DB, तो DB के अंदर DB और CD में तो रिलेशन दे रखी है, फ्रॉम इक्वेशन 1 आप हेल्प लेंगे, यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इसको आप कोई इक्वेशन यहां कंसीडर करके छोड़ दें, ठीक है, तो लेट अस कंसीडर, इसको हम इक्वेशन 3 पुट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन। यहां देखिए आप, तो BC आपके पास क्या आ जाएगा CD प्लस जो DB की वैल्यू है हमारे पास वो है 3CD, तो BC हमारे पास हो जाएगा 4CD, बट हमें तो CD की वैल्यू चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट BC by 4 इक्वल टू CD। हो गया ये। अब ये जो इक्वेशन है थर्ड, इसके अंदर ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, पुट CD इक्वल टू BC by 4 इन इक्वेशन 3 वी गेट, या आप लिख सकते हैं नाउ इक्वेशन 3 बिकम्स, नाउ इक्वेशन 3 becomes, इक्वेशन 3 आपके पास AB स्क्वायर इक्वल टू 8 CD की जगह आप क्या लिखेंगे BC by 4 इसका स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में क्या है AC स्क्वायर, तो आपके पास ये आ जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई BC स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, प्लस AC स्क्वायर, यहां से कैंसिल कीजिए 8 से, यहां नीचे 2 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट ये जो 2 आया है इस इक्वेशन कंप्लीट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ठीक है ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां आप आगे लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2 वी गेट, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2AB स्क्वायर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा BC स्क्वायर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2AC स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है वो प्रूव हो चुका है, आप लिखेंगे यहां हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको समझ में आया है क्वेश्चन, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाउ करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC D is a point on side BC such that BD equal to BC by 3, prove that 9AD square equal to 7AB square। आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दी हुई है, आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है, ए ट्राइंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, सो मैंने गिवन में यही लिखा है इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC। लेट अस कंसीडर इक्वेशन 1, ठीक है,
और इसने एक रिलेशन दी भी है। वो रिलेशन क्या दी हुई है, ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी है इसके अंदर बीसी पर कोई पॉइंट डी इस तरह से है कि जो बीडी है वो बीसी का 1/3 है। ठीक है, आपने जो प्रूव करना है वो क्या है, ये जो लाइन सेगमेंट एडी है इसके स्क्वायर का 9 टाइम्स किसके इक्वल होगा, इसकी किसी भी साइड के स्क्वायर के 7 टाइम्स के इक्वल होगा। ये आपने प्रूव करना है। तो स्क्वायर्स हैं जो प्रूव करने हमने, इट मीन्स यहां पर हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रा करके और राइट ट्रायंगल में कन्वर्ट करके और पाइथागोरस थ्योरम वाला कंसेप्ट यहां पर अप्लाई करेंगे और वहां से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, ठीक है ना, तो इसको स्टेप बाय स्टेप आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ध्यान से समझेंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ जाएगा, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, ट्रू प्रूव, इसके बाद मैं लिखने वाला हूं यहां ड्रा AM परपेंडिकुलर ऑन BC। आपको एक बात बहुत अच्छे से पता होगी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो हम ये परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ये जो परपेंडिकुलर है ये एक साथ 3 काम करता है। क्या क्या, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये परपेंडिकुलर होने के साथ साथ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी काम करता है, यानी मीडियन का काम करता है। जो AM है वो मीडियन का काम भी करेगा, मींस M है वो मिड पॉइंट हो जाएगा BC का। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर BM इक्वल टू MC और इक्वल टू BC/2, ये डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। लेट अस कंसीडर इक्वेशन 3। ठीक है, दूसरा एक तो मैंने बताया मीडियन का काम करता है, परपेंडिकुलर ये हो ही गया, साथ साथ एंगल बाइसेक्टर का काम भी करता है। वो एंगल बाइसेक्टर कौन सा है, ये सारा का सारा ये जो गेम होता है ना, ये इसके अंदर परपेंडिकुलर ड्रा करने वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ही होता है, जो कि ये तीनों काम करता है। देखो ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अब A से मैं परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा हूं तो क्या क्या काम होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो एंगल A है इसको बाइसेक्ट करेगा, मींस ये दोनों पोर्शन इक्वल होंगे। दूसरा काम, ये पोर्शन इस पोर्शन के इक्वल होगा, यानी BM इक्वल टू MC हो जाएगा। और तीसरा ये परपेंडिकुलर। मेरे ख्याल से आपको बात आ गई होगी समझ में। ठीक है, ये आपको एक्स्ट्रा ही बताया था मैंने, वैसे एंगल बाइसेक्टर का इनकी कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, ये हो गया यहां से। तो अब हम ट्रायंगल लेने वाले हैं, कोई भी एक ट्रायंगल ले लीजिए। लेट अस सपोज हम ट्रायंगल लेने वाले हैं ACM लेने वाले हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल AMC। फैक्ट के अंदर देखिए, इन राइट ट्रायंगल AMC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर दी। पाइथागोरस थ्योरम आपको अच्छे से पता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहां पर हाइपोटेन्यूज है AC, तो आपके पास आ जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर लेट अस कंसीडर इसको थोड़ा सा और करते हैं। यहां AC स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर की हम वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल MC स्क्वायर की रख लेते हैं। MC क्या है, MC है BC का हाफ, तो आप यहां लिख सकते हैं BC/2 और इसका होल स्क्वायर। यहां आप ऐसे भी लिख सकते थे फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, लिख दिया आपने यहां। इसके बाद इसको आप इक्वेशन 4 कंसीडर कर लें। ठीक है, अब आप लिखेंगे नाउ, आपने जो पिछला क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 14, उसी की तरह से जो आपको चाहिए ही नहीं आप उसको एलिमिनेट करते जाओ, मीन्स उसको आउट करते जाओ। आपको AM स्क्वायर नहीं चाहिए। ठीक है, तो AM स्क्वायर, AM किस ट्रायंगल के अंदर है, AM वैसे तो ABM के अंदर भी है, तो ABM और ACM हो तो एक ही बात हो जाएगी। तो फिर हम ADM ये राइट ट्रायंगल लेते हैं। नाउ इन राइट ट्रायंगल ADM, नाउ इन राइट ट्रायंगल ADM। ठीक है, राइट ट्रायंगल ADM के अंदर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप शॉर्ट फॉर्म में लिखे, फुल लिखे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां AM स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे आप।
एम आपको पता है क्या है, एम परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर वो किसके इक्वल हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, मीन्स ये हो जाएगा आपके पास एडी स्क्वायर माइनस डीएम स्क्वायर, इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एम स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, एडी स्क्वायर माइनस डीएम स्क्वायर के इक्वल। तो ये जो वैल्यू है एम स्क्वायर की, ये इक्वेशन 4 में पुट कर दीजिए। आप लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ एम स्क्वायर इन इक्वेशन 4 वी गेट। रखिए यहां पर आपके पास है ए सी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर की जगह ये वैल्यू, ठीक है, क्या है भाई, एडी स्क्वायर माइनस डीएम स्क्वायर हो गई यहां तक, प्लस बी सी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अब एक और आ गई, लेट अस कंसीडर, इसको हम इक्वेशन 5 कंसीडर कर लेते हैं। अब एक और टर्म आ गई भाई, हमने तो एम स्क्वायर वाले टर्म को एलिमिनेट किया था, वो तो हो गई, लेकिन एक और टर्म आ गई, क्या आ गई, डीएम। अब डीएम को फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे देखिए, आप लिखेंगे इधर एक पोर्शन लगाएं, ठीक है, और ए डीएम जो है इसकी वैल्यू को निकालें, कैसे निकालेंगे वो देखिए। जो डीएम है हमारे पास, आप यहां पर भी लिख सकते हैं, या एज लिखेंगे, एज या लिखेंगे हेयर, जो डीएम है वो किसके इक्वल है, ध्यान दीजिए, यहां बी है, यहां पर डी है, यहां पर एम है, तो डीएम निकाल रहे हैं यहां, क्या हो जाएगा, डीएम हो जाएगा बी एम माइनस बी डी। ठीक है, तो डीएम किसके इक्वल हो गया, बी एम माइनस बी डी हो गया। अच्छा, बीएम किसके इक्वल है, बीएम है आपका बीसी का हाफ, ये हो जाएगा बीसी अपॉन 2। बीडी क्या है, बीसी बाई 3, बीसी बाई 3 लिखा आपने बीसी बाई 2 माइनस बीसी बाई 3 करेंगे आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए बीसी बाई 2 माइनस बीसी बाई 3 करेंगे, आपके पास 6 एलसीएम आ जाएगा, यहां आ जाएगा 3bc, यहां आ जाएगा 2bc, आपके पास आ जाएगा कितना, bc बाई 6, तो ये आ गया bc बाई 6 आ गया ये। तो ये जो वैल्यू है आपके पास, ये हम इक्वेशन 5 में पुट करने वाले हैं। आप लिखेंगे पुट dm इक्वल टू bc बाई 6 इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 के अंदर पुट कर दीजिए आप, आपके पास हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस डीएम, डीएम की जगह क्या लिखा आपने, बी सी बाई 6, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, और प्लस क्या है, बी सी स्क्वायर बाई 4। नेक्स्ट स्टेप, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस, आप यहां पर एक और भी लिख सकते हैं आप, वो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 का यूज करने का समय आ चुका है। ये जो ट्राइंगल इक्विलेटरल है ना, तो इसका जो कंसेप्ट है कि इसकी ऑल साइड्स हैं वो इक्वल हैं, वो कंसेप्ट, यानी AC है, कहीं पर BC है तो कहीं BC है, तो इन सभी की जगह हम एक ही साइड लिखेंगे, और वो क्या लिखेंगे, AB। तो आप लिखेंगे यहां AB स्क्वायर, ठीक है, AC स्क्वायर की जगह फिर AD स्क्वायर तो है ही, BC की जगह AB बाई 6 इसका होल स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो यहां से आपके पास आ जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस AB स्क्वायर बाई 4। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका जो एलसीएम आ गया वो आ गया कितना, 36, तो यहां आ जाएगा 36 AB स्क्वायर इक्वल टू 36 AD स्क्वायर माइनस 36 से 36 कैंसिल हुआ, AB स्क्वायर प्लस 4 9 जा 9 AB स्क्वायर, इसको छोड़ देंगे, बीच में इक्वल टू का साइन आ चुका है। ठीक है, तो आपके पास इससे आगे क्या हो जाएगा, देखिए 36 AB स्क्वायर
इक्वल टू 36 AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर प्लस 9AB स्क्वायर, तो हो जाएगा प्लस 8AB स्क्वायर। ये जो प्लस 8AB स्क्वायर है इसको इधर ले जाएं, माइनस हो जाएगा 36AB स्क्वायर माइनस 8AB स्क्वायर इक्वल टू 36AD स्क्वायर। हो गया यहां तक। इसमें से ये माइनस करेंगे आपके पास आ जाएगा 28AB स्क्वायर इक्वल टू 36AD स्क्वायर। ये दोनों 28 और 36 है, ये कैंसिल हो रहे हैं किससे? 4 से। दिस इंप्लाइज दैट 4 से कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 से कैंसिल, 4 7 28, 7AB स्क्वायर इक्वल टू 9AD स्क्वायर। ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन, आप लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था, बस ऐसा ही था कि इसकी वैल्यू यहां से निकाली वहां रखी, वहां से निकाली यहां रखी, जो आपको टर्म नहीं चाहिए उसको एलिमिनेट किया। एक बार रिपीट कर देता हूं, देखिए एबीसी आपको गिवन है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसके अंदर डी पॉइंट है बीसी पर सच दैट बीडी इक्वल टू बीसी बाई 3। ये इक्वेशन 1 और 2 हमने कंसीडर की। आपने प्रूव करना है 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। आपने क्या ड्रॉ किया? AM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया साइड बीसी पर, ठीक है। तो ये 3 काम करता है, यानी फिलहाल हमें एक ही जरूरत है कि ये M जो है वो मिड पॉइंट आ जाएगा, यानी BM इक्वल टू MC हो जाएगा और इक्वल टू BC बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। इन राइट ट्राइंगल आपने एक राइट ट्राइंगल ली, ACM पाइथागोरस थ्योरम यूज की, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 3 की हेल्प करेंगे, जो जो टर्म आपको नहीं चाहिए उनको एलिमिनेट करते जाएंगे आप। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या नहीं चाहिए? आपको टर्म इन दोनों में से MC स्क्वायर ये दोनों ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो कोई नहीं, इन दोनों को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। MC की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3 से BC बाई 2 यहाँ पुट करेंगे, ये आ जाएगा BC स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, ठीक है। और AM स्क्वायर को आप एलिमिनेट करेंगे, तो AM स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए राइट ट्राइंगल हम ADM का यूज करेंगे। ADM के अंदर पाइथागोरस थ्योरम आपने यूज की, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AM स्क्वायर आपके पास आ जाएगा AD स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर, ठीक है। ये AM है परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। पुट वैल्यू ऑफ AM स्क्वायर की ये जो वैल्यू है इसको आप इक्वेशन 4 में पुट करेंगे, ये 4 इक्वेशन ये आ जाएगी। यहां पर एक नई टर्म और आ जाएगी हमारे पास DM। तो अब DM की वैल्यू निकालेंगे कहां से? इस कंसेप्ट से DM की वैल्यू, DM ये है, DM की वैल्यू क्या आ जाएगी? BD में से 20, BM में से BD को आप माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा BM माइनस BD, तो आपके पास ये आ जाएगा BC बाई 6, ठीक है। तो ये BC बाई 6 DM की जो वैल्यू है इसको आप इक्वेशन 5 के अंदर पुट करेंगे, जो कि हमने यहां कंसीडर की थी। ये वैल्यू यहां पर पुट करते ही उसके बाद इक्वेशन 1 की हेल्प लेंगे, जिसके अंदर AB, BC और AC जो तीनों कैटेगरी हैं, वो तीनों जो साइड्स हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की वो इक्वल है। तो ये कंसेप्ट यहां पर रखकर फिर इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। नाउ अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 16। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आपने प्रूव करना है 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, किसी भी एक साइड के स्क्वायर का 3 टाइम्स, दैट इज 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन साइड 3AB स्क्वायर। किसके को प्रूव करना है? इज इक्वल टू 4 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। लेट अस सपोज AD एल्टीट्यूड है, तो AD के स्क्वायर का 4 टाइम्स, ये आपने प्रूव करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं। गिवन क्या कुछ है इसके अंदर? गिवन है ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, एंड AD परपेंडिकुलर टू BC। देयरफॉर क्या हो जाएगा? जो BD है वो DC के इक्वल हो जाएगा, या हम ये कहें कि BC अपॉन 2 हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन 2 गई। इक्वेशन 1 क्या है? तो ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो आपके पास क्या हो जाएगा? AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, ये हो जाएगी इक्वेशन 1। टू प्रूव, ये आपने प्रूव करना है
ठीक है, बात आ गई समझ में। देखिए तो कैसे करते हैं फैक्ट। राइट ट्राइंगल एबीडी ले लेते हैं और पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। उसके बाद देखिए आप लिखेंगे इन अ राइट ट्राइंगल एबीडी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, देखिए आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है यहां ए बी स्क्वायर, बेस बी डी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर ए डी है तो ए डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां से आगे देखिए आप ए बी स्क्वायर इक्वल टू, आगे यहां लिख सकते हैं आप फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 यूज कीजिए आप। जो बी डी है वो किसके इक्वल है, BC अपॉन 2 है ना, क्योंकि भाई एडी परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर क्या करता है, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर देता है। तो बीडी किसके इक्वल हो जाएगी, DC या इक्वल टू BC अपॉन 2। तो BD को आप लिख सकते हैं BC अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, हो गया यहां तक। आगे देखिए आप ए बी स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा BC स्क्वायर बाई 4 हो गया, इक्वल टू AD, सॉरी प्लस में है AD स्क्वायर। अब क्या करेंगे आप, इक्वेशन 1 को यूज कर लीजिए। यूजिंग इक्वेशन 1 यूज किया आपने। ये जो साइड BC है या AC या AB, ऑल दीज आर इक्वल, सो BC की जगह आप AB पुट कर सकते हैं या आपके पास आ जाएगा AB स्क्वायर बाई 4 प्लस AD स्क्वायर। ठीक है, आप इसका एलसीएम ले लीजिए, यहां पर 4 आ जाएगा। ये हो जाएगा 4AB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 4AD स्क्वायर हो गया। नीचे वाले को छोड़ दे, इक्वल टू है ना, तो आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 4AB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 4AD स्क्वायर। ठीक है, अब ये AB स्क्वायर को आप लेफ्ट साइड में लीजिए, 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर। ठीक है, आपके पास क्या हो जाएगा, 3AB स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, आप लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अच्छा आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि यहाँ कि सर इसको छोड़ क्यों देते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूं। देखिए ये जो 4 है ये दोनों के नीचे मीन्स 4AB स्क्वायर अपॉन 4 इधर भी लिखा आपने और इधर लिखा आपने AB स्क्वायर प्लस 4AD स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, कोई डाउट नहीं, यहां तक लिख दिया आपने। उसके बाद आप क्या करने वाले, बहुत सिंपल सी बात। देखिए ये जो 4 है, इस 4 को यहां से कैंसिल हो गया। अब ये जो 4 है डिवाइड है तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये लो आ गई ना वही बात, तो दोनों साइड हो तो इसको हमें छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 मेरे ख्याल से कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बचता है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 17, उसको अभी कर लेते हैं। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, टेक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई। इन ट्राइंगल ABC, AB इक्वल टू 6 रूट 3 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। द एंगल B इज, एंगल B है वो फाइंड आउट करना है। राइट ट्राइंगल, आप ट्राइंगल कैसी है वो आपको नहीं दी हुई, साइड दी हुई है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, जस्टिफिकेशन करनी है ना। जस्टिफिकेशन के लिए इसको तो सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है तो आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है और ये वर्ड नहीं मिलेगा एंड जस्टिफाइड, आपको ऐसा मिलेगा टिक द करेक्ट आंसर या चूज द करेक्ट ऑप्शन। वहां पर आपको अगर आंसर पता है तो ऑलरेडी ऑप्शन लिखिए आप, सॉल्यूशन नहीं, बट यहां पर आपको जस्टिफिकेशन देनी है तो कंप्लीटली सोल्व करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे साइड्स ऑफ ट्राइंगल, गिवन साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC, AB आपके पास है 6 रूट 3 सेंटीमीटर, कोमा
AC आपके पास है 12 सेंटीमीटर कोमा BC आपके पास है 6 सेंटीमीटर। अब आप लिखेंगे स्क्वायर ऑफ साइड्स दैट इज AB स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिए 6√3 का आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का मीनिंग होता है 6√3 को 6√3 के साथ मल्टीप्लाई करना। देखिए 6 को 6 के साथ करेंगे तो आपको पता ही आ जाएगा 36, √3 को √3 के साथ करेंगे तो √9 आ जाएगा और 9 का रूट क्या होता है 3, तो ये 3 आ जाएगा। दैट इज 36 तिहाई हो जाएगा 108। हो गया, डाउट क्लियर? ठीक है, AB स्क्वायर आपके पास आ गया। अब आप AC स्क्वायर निकालिए। AC स्क्वायर 12 का स्क्वायर करेंगे, आपको पता है 12 मल्टीप्लाई 12 144 हो जाएगा। आप BC का स्क्वायर करेंगे, BC 6 है, 6 का स्क्वायर किया कितना आ गया 36। आप लिखेंगे हियर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इन दोनों का आप टोटल कीजिए क्योंकि लार्जेस्ट ये है तो जो स्मॉलेस्ट होते हैं उनका करते हैं। 108 प्लस 36 ये आ गया 144, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आपके पास आ गया AC स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाइड हो चुकी है तो यहां क्या हो जाएगा, बाय कन्वर्जन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। सो भाई AC आपका हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज के जो अपोजिट में वर्टेक्स होता है वहां एंगल क्या होता है राइट। सो एंगल B है वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा 90 डिग्री वाला C हो जाएगा। C आपका आंसर होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज आपके 6.5 यानी 6 चैप्टर आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होती है यूट्यूब पर तो उसका फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास नोटिफिकेशन